बिग बॉस 13 एपिसोड 1 से मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ गाइस। आज एपिसोड 27 पार्ट 2 में आपके लिए लेकर आई हूँ। इससे पहले के पार्ट्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट है सैडनास का सफ़र नाम से, उसमें आपको सारे ही एपिसोड्स मिल जाएंगे और मैं इस वीडियो के एंड पर भी प्लेलिस्ट लगा दूंगी, तो वहाँ पर भी जाकर आप सारे ही एपिसोड्स देख सकते हैं। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए और अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अब बिग बॉस के घर में हो चुकी है सुबह और सभी लोग डांस वगैरह करके उठते हैं। शहनाज को भी दिखाया जाता है, वो वॉशरूम एरिया में होती है और वहीं पर अपना प्यारा सा एक डांस कर रही होती है। अब जैसे कि पिछली वीडियो में हमने देखा कि सिद्धार्थ और आसिम को जेल की सज़ा हो चुकी होती है, तो अब मॉर्निंग में दिखाया जाता है कि सिद्धार्थ और आसिम बात कर रहे होते हैं। एक्चुअली बात आसिम कर रहा होता है और सिद्धार्थ सिर्फ और सिर्फ सुन रहा होता है। यहाँ पर आसिम बात करता है शहनाज के बारे में। आसिम शुरुआत से ही ना शहनाज पे ट्रस्ट नहीं कर पाता है और वो यही बातें सिद्धार्थ से बोलता है कि शहनाज सबके पास जाकर बैठती है, सबसे बात करती है, तो उस पर हम ट्रस्ट कैसे कर सकते हैं। अब शहनाज भले ही सबके पास जाती है, सबसे बात करती है, लेकिन वो गेम से रिलेटेड कभी भी कोई बात नहीं करती, कोई भी ऐसी प्लानिंग प्लॉटिंग किसी के साथ बैठकर नहीं करती। वो एक नेचुरल इंटरटेनर है, इसलिए वो सबके पास जाकर बात करती है। लेकिन सिद्धार्थ को अगर आप देखेंगे तो वो किसी गहरी सोच में डूब चुका है और वो आसिम की किसी भी बात का जवाब नहीं देता। उसके बाद अंदर का सीन दिखाया जाता है किचन एरिया का। पारस चाय वगैरह बना रहा होता है तो शहनाज कहती है कि चाय देना उन लोगों को, तो पारस कहता है तुझे बहुत प्यार आ रहा है उन लोगों पर, चल तो फिर कप धो दे दो। तो शहनाज बोलती है हाँ मैं कप धो दूंगी, लेकिन तू उनको चाय देकर आ और पूरी भर के देकर आना, पूरा कप भर के। तो ये देख कर ना मुझे बहुत अच्छा लगता है कि यार शहनाज को ना बहुत कंसर्न तो है सिद्धार्थ के लिए भी और सिद्धार्थ की टीम के लिए भी। भले ही वो जाकर किसी के भी साथ बैठती हो या बात करती हो, लेकिन जो उसका एक स्टैंड है ना वो हमेशा सिद्धार्थ के साथ रहा है। अब सुबह जब होती है तो सिद्धार्थ और आसिम की सज़ा समाप्त हो जाती है जेल वाली और वो लोग अंदर आ जाते हैं। अब यहाँ पर बेडरूम एरिया का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शहनाज बात कर रही होती है पारस और रश्मि से। वो ऐसी फनी बातें कर रही होती है, कोई गेम से रिलेटेड या ऐसी कोई बातें उसकी होती ही नहीं है किसी से। लेकिन यहाँ पर सिद्धार्थ और आसिम एक बेड पर लेटे होते हैं और वो शहनाज की इस बात को देख नोटिस कर रहे होते हैं। और सिद्धार्थ कहता है कि मैंने नोटिस किया है कि उसको ना हर समय एक अटेंशन चाहिए होता है, उसे होता है कि मैं एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनी रहूं, सब लोग मुझसे बात करते रहे, मुझे एंटरटेन करते रहे, और इसलिए वो सबसे बात करती है। तो यहाँ पर सिद्धार्थ ने जो नोटिस किया वो सही किया कि शहनाज को ना मतलब इंटरटेन रहना होता है पूरा दिन और करना भी होता है। अगर इसके लिए वो किसी से भी बात करती है, सबसे बात करती है, और एक घर में अगर रहते हैं तो किसी से बात करने में कोई बुराई नहीं है। तो यहाँ पर बेसिकली ये दिखा जाता है कि शहनाज भी सबके पास जाती है, बात करती है और उनके पॉइंट ऑफ व्यू जानने की कोशिश करती है कि वो लोग क्या सोचते हैं, क्योंकि शहनाज ना यहाँ पर किसी को नहीं जानती, वो इंडस्ट्री में नई है और उसे नहीं पता कि किसका क्या है या कौन कैसा है और कैसा होता है, यहाँ पर क्या होता है, क्या चीज़ें होती है। तो वो सबके पास जाती है, बात करती है और सबको ऑब्जर्व करने की कोशिश करती है। ऑब्जर्व सिद्धार्थ भी कर रहा है पूरे गेम शो में। सिद्धार्थ बहुत अच्छी तरीके से सबको ऑब्जर्व करता है, स्पेशली टास्क के दौरान जो जो चीज़ें होती है ना वो ऑब्जर्व करता है उन चीज़ों को। तो सिद्धार्थ सबके पास जा जाके चीज़ों को ऑब्जर्व नहीं करता, वो लोगों की बॉडी लैंग्वेज से समझ जाता है। और शहनाज भी ऑब्जर्व कर रही है, लेकिन वो सबके साथ बातें करके उसको ऑब्जर्व कर रही है। तो इस घर में जो दो लोग हैं जो सबको ऑब्जर्व करते हैं, सबके बारे में जान रहे हैं, वो हैं सिर्फ और सिर्फ सिद्धार्थ और शहनाज। और बाकी लोग तो अपनी कनिंग गेम में लगे हुए हैं, बाकी लोग तो अपनी प्लानिंग और प्लॉटिंग में लगे हुए हैं। उसके बाद बिग बॉस यहाँ पर बुलाते हैं, सभी को एकत्रित करते हैं लिविंग एरिया में और यहाँ पर एक टास्क की घोषणा होती है जो कि बीबी होम डिलीवरी टास्क होता है। इस टास्क में ना सबकी असलियत बहुत अच्छे तरीके से सामने आती है। यहाँ पर रश्मि देसाई संचालक बनती हैं और वो फेयर खेलने की कोशिश करती हैं, लेकिन वो फेयर कभी भी हो ही नहीं सकती। अब इस टास्क में होता क्या है कि जो तीनों लड़के हैं उन्हें अपना अपना एक एक ऑर्डर प्लेस करना होता है और रश्मि उनका ऑर्डर लिख लेगी और बाकी की लड़कियां
उनके लिए खाना कुक करेगी जिसका जो भी ऑर्डर है। अब एक लड़की बनेगी डिलीवरी गर्ल और वो लड़की चूज़ करेगी कि उसे किसे पार्सल पहुंचाना है। अब जिस लड़के के पास सबसे ज़्यादा उसके पार्सल पहुंच जाएंगे, खाने का ऑर्डर उसके पास पहुंच जाएगा, वो लड़का जीत जाएगा। और जो लड़का जीतेगा अपनी मनपसंद लड़की को भी वो विनर बना देगा, उसका नाम चूज़ कर लेगा और इस तरह से वो लड़की पहुंच जाएगी डायरेक्ट, उसे टिकट टू फिनाले मिल जाएगा जो 1 महीने बाद होने वाला है। तो ये एक तरह से देखा जाए तो फिनाले वाला टास्क है। अब इसमें ना सभी लोग अपने लिए खेलना चाहते हैं, जो कि पारस की टीम है वो अपने लिए खेलना चाहती है और इसके लिए सभी लोग प्लानिंग प्लॉटिंग करते हैं। अब यहाँ पर लड़कियां ज़्यादा हैं पारस की टीम में, तो ऑब्वियसली जीतेगी पारस की टीम। सिद्धार्थ और आसिम की टीम में शहनाज और आरती हैं, जिसमें से एक लड़की खाना कुक करेगी और एक लड़की देने जाएगी। लेकिन रश्मि संचालक है तो वो कभी भी डिलीवरी गर्ल चूज़ ही नहीं करेगी, ना तो आरती को चूज़ करेगी और ना ही शहनाज को चूज़ करेगी, तो उनके पास खाना जाएगा ही नहीं। तो ऑब्वियस सी बात है कि इस गेम में ना पारस जीतेगा। और यहाँ पर सबको पता है कि अगर पारस जीता तो वो माहिरा को ही आगे लेकर जाएगा। तो इसी सब बातों में लगे होते हैं सभी लोग। रश्मि अलग सोचती है, देवोलीना अलग गेम खेलती है और यहाँ पर शेफाली बग्गा ये चाहती है कि हम अपने लिए खेलें। और यहाँ पर वो रश्मि से और देवोलीना से बात भी करती है कि यार हम अपने लिए खेलें, क्योंकि है ना हमें कोई भी नहीं चुनेगा, ना तो सिद्धार्थ की टीम से कोई हमें लड़का चुनने वाला है और ना ही पारस हमें चुनेगा, तो फिर हम अपने लिए खेलें। और यहाँ पर सिद्धार्थ और शहनाज की एक कॉन्वर्सेशन बताई जाती है। सिद्धार्थ शहनाज से बोलता है कि अगर तुम्हें डिलीवरी गर्ल मिलने का मौका मिलता है बनने का, तो तुम आसिम तक ही पार्सल पहुँचाओगी। तो शहनाज कहती है कि क्यों, लेकिन ऐसा क्यों, मतलब शहनाज को होता है कि मैं सिद्धार्थ को दूंगी, लेकिन सिद्धार्थ चाहता था कि आसिम के पास ज़्यादा पार्सल आए और आसिम विन करे, क्योंकि आसिम कहीं ना कहीं वीक था। तो सिद्धार्थ यार मतलब आसिम के लिए खेला है और आसिम को बचाने की, प्रोटेक्ट करने की यहाँ पर वो कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो उसकी टीम में है। तो ये होती है टीम। और जिस तरह से सिद्धार्थ कभी अपने लिए नहीं खेला, वो आसिम के लिए खेलना चाहता है और वो चाहते हैं कि मेरी पूरी टीम आसिम को सेव करे। और आसिम जिस लड़की का नाम लेगा वो टोटली उस पर डिपेंड करता है। जो ज़्यादा पार्सल उसके पास पहुँचाएगी, जिसे ज़्यादा ऑर्डर उसके पास पहुँचाएगी, वो उस लड़की को विन करेगा। तो यहाँ पर सिद्धार्थ की टीम का तो पूरा क्लियर था, लेकिन पारस की टीम में बहुत ज़्यादा राजनीति हो रही थी। सब लड़कियां अपनी अपनी तरह से गेम खेलने की कोशिश कर रही थी। और यहाँ पर वाइल्ड कार्ड की भी एंट्री दिखाई जाती है। एंट्री तो नहीं, मतलब ये कि वो बाहर से बैठकर टास्क को देख सकते हो। सबसे पहले यहाँ पर शेफाली जरीवाला दिखाई जाती है, जो कि बाहर से एक रूम में से बैठकर इस टास्क को देख रहे होते हैं। अब यहाँ पर टास्क में क्या होता है कि पारस मतलब सब का ब्रेन वॉश करने की कोशिश करता है। पहले वो रश्मि के पास जाता है, उसका ब्रेन वॉश करने की कोशिश करता है कि तुम मुझे देना पार्सल मुझे देना, लेकिन मैं जिस लड़की को विन करूँगा वो होगी माहिरा। और माहिरा भी यहाँ पर पारस के पास बैठ के अपना रोना ही गा रही है। यार ये लड़की कैसी, इसमें सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। वो चाहती है कि सब लोग मेरे लिए खेलें और मुझे इजीली फिनाले में पहुंचा दिया जाए, क्योंकि मैं वीक हूँ। ऑब्वियसली वो यही सोचती है कि वो वीक है, उसे खुद पर ज़रा भी भरोसा नहीं है। वैसे तो वो मैं माहिरा शर्मा करती रहती है, तो अब वो कॉन्फिडेंस कहाँ गया। वो लिटरली पारस के आगे गिड़गिड़ा रही है कि इन लोगों को कन्वेंस कर ले कि सब लोग मेरे लिए खेलें, तुझे सबसे ज़्यादा पार्सल मिल जाए, तू जीत जाए, ताकि तू मुझे चुन ले। तो यहाँ पर पारस भी बेसिकली इसी कोशिश में लगा होता है। वो शहनाज के पास भी जाता है और शहनाज का मन जानने की कोशिश करता है कि तू किसको देने वाली है। अब शहनाज अपनी गेम कभी किसी के सामने नहीं खोलती। वो माहिरा नहीं है, वो माहिरा की तरह पपेट बन के नहीं रहती किसी की। वो अपने हिसाब से चीज़ें करती है और अपनी टीम के लिए खेलना बहुत अच्छी तरीके से आता है शहनाज को सिद्धार्थ पहले ही बोल चुका है कि तुम आसिम को देना, लेकिन किसी को भी ये पता नहीं चलना चाहिए कि तुम किसको देने वाली हो। सिद्धार्थ ने साफ साफ शहनाज से बात कर रखी इस बारे में। तो पारस आता है और वो बोलता है कि तू बता तेरी क्या गेम होगी, तू पलट भी सकती है गेम को, तो तू क्या करेगी। तो शहनाज कहती है नहीं यार, मेरे लिए आसिम भी इम्पोर्टेंट है, तो मैं आसिम को दूंगी। यहाँ पर पारस यही चाहता था कि शहनाज का पार्सल भी उसी को मिले। अब एक बार पार्सल डिलीवरी का चांस हो चुका होता है। एक पार्सल शहनाज देने जाती है तो वो आसिम को देती है, देवोलीना देने जाती है तो वो
पारस को देती है। अब दूसरा जो चांस होता है उसमें चुना जाता है शेफाली बग्गा को। शेफाली बग्गा किसी के लिए नहीं खेलना चाहती, वो खुद के लिए खेलना चाहती है और शेफाली बग्गा किसी को भी पार्सल डिलीवर नहीं करती है। और ये देखकर माहिरा फूट फूट कर रोने लगती है। माहिरा के दिल में ना डर बैठ चुका होता है, कहीं मैं ना निकल जाऊँ। वो खुद पर उसे भरोसा ही नहीं है और वो रोनी सूरत बनाकर पारस के सामने लिटरली गिड़गिड़ा रही होती है और वो कहती है कि इन लोगों ने अगर हमारे साथ नहीं खेला ना तो मम्मी कसम मैं इनसे कभी बात नहीं करूंगी। अरे भाई, हर इंसान यहाँ गेम खेलने आया है और तुमने दोस्तियां गेम के लिए ही तो की है। ये लड़की कभी किसी के लिए गेम नहीं खेल सकती तो सब लोग इसके लिए क्यों खेलें। लेकिन पारस है ना, वो पारस को इसलिए अपने फेवर में लेना चाहती है क्योंकि पारस सब लड़कियों का ब्रेन वॉश कर दे, खुद जीत जाए और माहिरा को जिता दे। इसलिए उसने हमेशा शुरुआत से पारस का हाथ पकड़ के रखा है और पारस की वजह से ही वो गेम में आगे बढ़ती आई है, स्टार्टिंग डेज से ही। मैं इसलिए माहिरा पारस का ज़्यादा दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि इतने स्टार्टिंग डेज में भी माहिरा पारस का हाथ थामे हुए ही आगे बढ़ पाए। उसमें खुद की कोई क्वालिटी है ही नहीं, खुद का कोई गेम है ही नहीं। इसलिए बाहर से आए लोग, खुद सलमान खान, खुद घर वाले भी ये बोलते थे कि तुम लिटरली एक पपेट की तरह हो जो कि पारस के इशारों पर नाचती है और पारस की वजह से ही वो आगे बढ़ पाई है। और यहाँ पर ये चीज़ें इस तरह से क्लियर होती है। अब देर रात तक ना यही बातें घर में चलती रहती है और रात हो जाती है और फिर दिखाते हैं अगली सुबह। और यहाँ पर शहनाज अपने डांस में लगी होती है और सिद्धार्थ भी उठता है और ये दोनों ना अपने एक अलग मूड में होते हैं इस समय। इनको गेम से कोई लेना देना मतलब इतना नहीं कि जिसके लिए बहुत ज़्यादा प्लानिंग और प्लॉटिंग की जाए। ये दोनों सिर्फ और सिर्फ चीज़ें अभी ऑब्जर्व कर रहे हैं। अब यहाँ पर शहनाज सुबह सुबह बाहर बैठी होती है और उसके पास आता है पारस। पारस यहाँ भी शहनाज को भड़काने की कोशिश करता है। वो कहता है अरे तू कभी अपने लिए नहीं बोलती, तू कभी अपने लिए नहीं खेलती। तो शहनाज कहती है कि यार मुझे नहीं अच्छा लगता कि मैं किसी से जाकर यूँ बोलूँ कि मुझे जीता और कल को मुझे सुनना पड़े कि मैं इसकी वजह से आगे बढ़ी हूँ। मैं ये नहीं चाहती यार, ये शहनाज है और ये उसकी सच्चाई है, ये उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट है। वो माहिरा की तरह नहीं है कि वो जरा जरा सी बातों में गिड़गिड़ाने लगे, गेम में आगे बढ़ने के लिए झूठी तारीफें करे और पारस के आगे हाथ छोड़कर खड़ी रही। ये माहिरा कर सकती है, शहनाज कभी किसी के लिए इस तरह से नहीं कर सकती। खुद को गेम में आगे बढ़ाने के लिए कभी किसी के साथ इस तरह की चीज़ें शहनाज नहीं कर सकती। तो शहनाज ने यहाँ पर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पहले रखी और उसने बोला कि मैं कभी किसी के पास जाकर ये नहीं बोल सकती कि मुझे गेम में जिता या मैं जीतना चाहती हूँ, ताकि कल वो मेरे साथ मेरे लिए खेले और कल को मुझे सुनना पड़ेगा कि मैं इसके कारण आगे बढ़ी हूँ। तो ये है शहनाज, ये सबसे बड़ा फ़र्क है बाकी की लड़कियों में और शहनाज में। तो यहाँ पर जिस तरह से पारस आता है और उसे भड़काने की कोशिश करता है, वो अपने आप को बहुत बड़ा मतलब गेम प्लानर समझता है, लेकिन उसे पता नहीं है कि शहनाज और सिद्धार्थ है इस गेम के मतलब असली दावेदार और असली विनर्स जिसे कहते हैं। और जैसे ही सिद्धार्थ सब कुछ समझा के पारस वहाँ से जा रहा तो शहनाज एक अजीब सा ना मुंह दिखा के उसे चिढ़ाते ही टाइप है कि अबे जा, तू है कौन, तू मुझे सिखाने आया, तुझ जैसे को मैं सिखा दूँ। तो शहनाज मतलब है यार, उसमें बहुत स्मार्ट गेम खेलने की ताकत है, वो बहुत स्मार्टली चीज़ों को हैंडल करती है। उसे लोग डम्प कहते थे लेकिन वो एक फ़नी वे में चीज़ें करती थी, शायद इसलिए उसे डम्प कहा जाता था। लेकिन जो उसका दिमाग है ना वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट है। अगर वो गेम खेलने पे आ जाए ना भाई तो सबकी छुट्टी कर दे। और यहाँ पे सब लोग इसी कन्फ्यूज़न में थे कि यार शहनाज आखिर किसके लिए खेलेगी, शहनाज किसकी तरफ है, क्योंकि वो तो भाई सबसे बात करती है, तो आखिर उसका स्टैंड किसके साथ है। तो शहनाज ने ना सबको घुमा के रख दिया है स्टार्टिंग डेज में ही। अब यहाँ पे पारस, शेफाली बग्गा और माहिरा बैठे होते हैं। पारस यहाँ पर भी शेफाली बग्गा को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा होता है और वो कहता है कि मुझे जिताओ, मैं भले ही माहिरा को चुनूं लेकिन हमारी टीम स्ट्रांग होगी, और मतलब ब्रेन वॉश करने की कोशिश करता है शेफाली बग्गा का। इतने में जिक्र आता है शहनाज का और जैसे ही पारस शहनाज का नाम लेता है आप माहिरा की शक्ल नोटिस कीजिए। माहिरा इतना गंदा वाला लुक देती है यहाँ पर पारस को, मतलब वो गवारा ही नहीं कर सकती शहनाज का नाम भी पारस ले ले। यहाँ पर शहनाज के नाम लेने पर से माहिरा को कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है ये आप उसके चेहरे पर देख सकते हो। तो जेलस है कौन? जेलस इन्होंने टैग हमेशा शहनाज को दिया, लेकिन हर पल पे मैंने क्लियर किया है, हर अंदाज में अगर आप देख लें तो जेलस हमेशा माहिरा होती है शहनाज से। और यहाँ पर भी जेलसी साफ साफ नज़र आ रही है माहिरा के चेहरे पर। अब
हमारा आता है एक प्यारा सा सिडनास मोमेंट, जहाँ पर किचन एरिया का सीन दिखाया जाता है। सिद्धार्थ बैठा होता है, वहाँ पर कुक कर रही होती है खाना आरती, और इन दोनों के बीच में भी गेम को लेकर डिस्कशन हो रही होती है। सिद्धार्थ कहता है कि पहले डिलीवरी गर्ल बनना, आसिम को देना, अगर पहली नहीं बनती हो तो सेकंड डिलीवरी गर्ल तुम ज़रूर बनना। इतने में शहनाज वहाँ से आ रही होती है, और आप शहनाज का फेस नोटिस कीजिए, मतलब ऐसा नहीं लग रहा है एक शरारती बच्चा कुछ शरारत करने के लिए आ रहा है। तो चेहरे पर जो ये मुस्कान है ना, शरारत वाली मुस्कान, ओए होए होए, ये तो यार इतने लोगों का दिल ले जाती ना ये शरारती मुस्कान। और शहनाज एक शरारती मुस्कान के साथ आती है और सिद्धार्थ के पास बड़े प्यार से उसके गालों को टच किए हुए बैठ जाती है। यार दोनों इतने ज़्यादा क्यूट लग रहे होते हैं ना इस मोमेंट पर। अब सिद्धार्थ का फेस अगर आप नोटिस करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा ब्लश कर रहा है। एक्चुअली उसने सोचा नहीं था कि शहनाज इस तरह से आएगी और मेरे साथ इस तरह से एक प्यारी वाली हरकत करेगी, लेकिन सिद्धार्थ को भी ना बहुत अच्छा लगता है जब शहनाज इस तरह से उसे पैम्पर करती है, उस पर अपना इस तरह से ना प्यार दिखाती है। बहुत दोनों जने क्यूट लग रहे हैं, और दोनों के चेहरे का ये सुकून आप नोटिस कीजिए, सिद्धार्थ के चेहरे का ब्लश आप नोटिस कीजिए, जो कि हमारे दिलों को भी सुकून दे जाता है। उसके बाद सिद्धार्थ जैसे ही बोलता है ना कि तुम सेकंड ज़रूर बनना, और मतलब इस तरह की चीज़ें, तो शहनाज कहती है कि यार इतना कॉन्फिडेंस तो लेकर कहाँ से आता है। तो सिद्धार्थ कहता है अभी अंडे खाए ना मैंने। तो शहनाज कहती है कितना श्योर हो जाता है, कितना श्योर हो जाता है, और उसे एकदम ना पुश कर दिए पीछे तरफ। फिर शहनाज कहती है गिर जा गिर जा गिर जा, और सिद्धार्थ गिर जाता है। इतना स्ट्रांग बंदा है शहनाज के एक थोड़े से धक्के से ना गिर जाता है। उसके बाद सिद्धार्थ कहता है हाय तू तो बड़ी स्ट्रांग है, तो तू तो टास्क में 2-3 को ऐसे ही गिरा के फेंक दिया कर, गिरा दिया कर। तो शहनाज कहती है कि मैं लूजर्स के ना हाथ भी नहीं लगती। तो सिद्धार्थ कहते हैं ऑलराइट, मेरे तो तू गले लग गई, दैट मीन्स आई एम विनर। तो बहुत क्यूट सा ये मोमेंट होता है जहाँ पर सिद्धार्थ शहनाज की तरह ही हरकतें करता है। सिद्धार्थ शहनाज को फुल अटेंशन देता है, उसे एंटरटेन करने की कोशिश करता है, क्योंकि शहनाज को इंटरटेनमेंट चाहिए, शहनाज को अटेंशन चाहिए। ये चीज़ें सिद्धार्थ नोटिस कर रहा है, सिद्धार्थ को समझ में आ चुका है। तो सिद्धार्थ अब उसे हर पल अटेंशन देने वाला है, बहुत ज़्यादा इंटरटेन करने वाला है। अब यहाँ पर सेकंड जो वाइल्ड कार्ड आने वाला है तहसीन पूना वाला, उनको भी दिखाया जाता है। वो भी बाहर रूम से ये सारा जो आज टास्क होगा, गेम होगा, उसको देखेंगे। तो अभी ऑब्जर्व करेंगे चीज़ें। और यहाँ पर सुबह सुबह ही प्लानिंग प्लॉटिंग चालू हो चुकी है। रश्मि अपना गेम प्लान चला रही है, और यहाँ पर जो पारस है वो अपना गेम खेल रहा है। यहाँ पर लड़कियों की यही प्रॉब्लम हो गई है कि वो टीम के लिए खेलें या खुद के लिए खेलें। खुद के लिए खेलना चाहती है, लेकिन टीम के लिए लॉयल्टी भी दिखाना है। मतलब फ्रंट फुट पर आकर कोई भी नहीं खेलना चाहता है। सब लोग अच्छा भी बनना चाहते हैं, गेम में आगे भी बढ़ना चाहते हैं। तो वो चीज़ें यहाँ पर सबके लिए मुश्किल हो चुकी है, और बहुत राजनीति इस गेम में, टास्क में देखने को मिलती है। अब पूरा घर टास्क की राजनीति में बिजी है, लेकिन हमारे सिडनास एक दूसरे को देखने में बिजी है। यहाँ पर भी कुछ एक कन्वर्सेशन हो रही होती है गेम को लेकर, लेकिन सिद्धार्थ अपना फेवरेट काम कर रहे होते हैं, और वो शहनाज को अपनी आंखों में समाये हुए देख लेना चाहते हैं। बहुत मतलब क्यूट लग रही होती है यार शहनाज, और सिद्धार्थ की नज़रें शहनाज पर से हटती ही नहीं है। तो पूरा घर भले ही किसी भी राजनीति में बिजी हो, लेकिन हमारे शहनाज जो है ना वो अपने में ही बिजी होते हैं। अब यहाँ पर गेम आगे बढ़ता है, और माहिरा को डिलीवरी गर्ल बना दिया जाता है। यहाँ पर रश्मि और शहनाज बहुत लड़ते भी हैं उन लोगों से कि हमें क्यों नहीं बना रहे, कल से आज तक टास्क चल रहा है लेकिन हमें एक बार भी डिलीवरी गर्ल नहीं बनाया। लेकिन रश्मि तो फिर खेल ही नहीं सकती ना, वो तो अपनी टीम के लिए ही खेलेगी, तो वो माहिरा को चुनती है। यहाँ पर सिद्धार्थ बोलता भी है कि यार तुम लोगों को और ज़्यादा लड़ना था, तो लेकिन अब रश्मि के हाथ में फैसला था, संचालक उनका था, तो वो उन्हीं की बात मानते हैं। और यहाँ पर माहिरा आखिरी में जाकर पारस को दे देती है, तो पारस विन हो जाता है, और यहाँ पर वो घोषणा कर देता है माहिरा के नाम की। तो माहिरा को टिकट टू फिनाले डायरेक्ट मिल जाता है। तो यहाँ पर वो सारी चीज़ें होती है। अब एक बाथरूम एरिया का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर शहनाज, माहिरा और आरती बैठी होती हैं। तो यहाँ पर शहनाज, माहिरा और आरती के बीच एक कन्वर्सेशन होती है। यहाँ पर शहनाज पारस के बारे में बात करती है, और वो कहती है कि इसने मुझे पहले ही हफ्ते में बोल दिया था कि माहिरा को लगता है कि वो ज़्यादा हॉट है, लेकिन तू उसको टक्कर दे रही है, तो अब वो तुझसे इनसिक्योर हो गई है। तो आरती भी कहती है कि हाँ, इसने पहले हफ्ते में ही बोल दिया था कि 2 लड़कियाँ मेरे लिए शो में लड़ रही हैं और मुझे क्या चाहिए। तो यहाँ पर पारस की सोच इतनी घटिया थी यार, स्टार्टिंग डेज से ही वो लड़कियों के पीछे रहकर ही खेलना
चाहता था। यहाँ पर शहनाज इन लोगों के बीच से हट गई थी क्योंकि शहनाज इतने कनिंग बंदे के साथ रह ही नहीं सकती, दोस्ती तो दूर की बात है। इसलिए वो माहिरा और पारस के बीच से बहुत पहले ही हट चुकी थी। लेकिन अभी वो ये चीज़ माहिरा तक पहुंचाना चाहती थी, शहनाज भी और आरती भी। लेकिन भाई माहिरा को तो सच जान के भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला था ना, क्योंकि उसे तो गेम में आगे बढ़ना था और गेम में आगे बढ़ने के लिए उसे पारस के सहारे की ज़रूरत थी, क्योंकि वो उसकी खुद की कोई गेम नहीं थी। वो पपेट बनकर ही पूरे सीज़न में आगे बढ़ती रही। और इतना सब सुनने के बावजूद माहिरा ने एक भी सवाल पारस से करना ज़रूरी नहीं समझा। सवाल करती भी कैसे भाई, उसे तो गेम में आगे बढ़ना था ना, और पारस के बिना वो गेम में कुछ थी ही नहीं। अब यहाँ पर तीसरा जो वाइल्ड कार्ड आने वाला है उससे भी इंट्रोडक्शन कराया जाता है, वो होते हैं केसारी, और वो भी गेम को बाहर से ही देख रहे होते हैं। अब होता है वो सीन जब सिद्धार्थ खुद अपने मुंह से ये चीज़ मान लेता है कि मैंने शहनाज तुझे चुन लिया है। लेकिन वो सब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज ये वीडियो आपको कैसा लगा गाइस, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और इन मोमेंट्स पर मेरी डिकोडिंग अगर आपको थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। गाइस प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ये मेरे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट होगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाएंगी जल्द से जल्द। और गाइस स्क्रीन पर आ रही वीडियोज़ को एंजॉय कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।